आप लीजिए, है ना। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। दूसरा लिखना दोस्तों अर्थशास्त्र, कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र पुस्तक। ये नोट कीजिए, ये पुस्तक है चाणक्य। चाणक्य का ही दूसरा नाम है दोस्तों कौटिल्य। क्या है? कौटिल्य इसी का ही दूसरा नाम है। और तीसरा नाम लिखिएगा विष्णुगुप्त। क्या दोस्तों? विष्णुगुप्त। तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये है दोस्तों चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र पुस्तक ध्यान रखना अर्थशास्त्र की नहीं है दोस्तों, ये प्रशासन संबंधित है। ये पेपर में सवाल पूछता है, क्या अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध है दोस्तों प्रशासन, किससे है? प्रशासन से संबंधित है, राजनीति विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लिखिए मुद्रा राक्षस। क्या लिखोगे दोस्तों? पहला जासूसी ग्रंथ लिखना। मुद्रा राक्षस दोस्तों ये लिखा था विशाख दत्त। किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। और ये पहला जासूसी ग्रंथ है। क्या है? पहला जासूसी ग्रंथ है दोस्तों मुद्रा राक्षस। नाम क्या है? नाम है मेरे दोस्तों विशाख दत्त। किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। चौथा नाम लिखिएगा, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए हाथ तो मेरा भी दर्द कर रहा है, शरीर तो मेरा भी बुखार में है दोस्तों, फिर भी किसके लिए पढ़ा रहा हूं सोच के देखिए, तुम्हारे लिए। और यूट्यूब पर दोस्तों इतनी मेहनत अगर तुम्हें कहीं मिल जाए ना तो मैं तुमसे कहूंगा आप उस क्लास को ज्वाइन करो। अगर इससे अधिक मेहनत दोस्तों, मेरी टीम से अधिक पसीना बहाने वाली टीम तुम्हें मिल जाए तो मैं तुमसे कहूंगा उस क्लास को ज्वाइन करो। अगर नहीं मिले ना तो मेरे साथ में मेहनत करना सीख लो, पसीना बहाना सीख लो, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। पड़ोसी तुम्हारे माँ बाप को ताना नहीं देगा। उन ताने के बारे में सोचो कि क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा। भाई साहब इसका मुंह तोड़ जवाब अब की बार मिलने वाला है। मुद्रा राक्षस दोस्तों विशाख दत्त की है, पहला जासूसी ग्रंथ। फिर लिखिए अष्टाध्यायी। क्या है दोस्तों? अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखिएगा। ये जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी ये है दोस्तों पाणिनि। किसका है? पाणिनि का जो ग्रंथ है लिख लीजिए, उसका नाम है अष्टाध्यायी ग्रंथ। तो ध्यान रखना इंडिका मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। मुद्रा राक्षस यह है दोस्तों विशाख दत्त। और आपसे पूछ ले अष्टाध्यायी यह है मेरे लाडलो पाणिनि। किसकी है मेरी जान? पाणिनि की पुस्तक है। फिर आगे चलता हूं, अगला नोट कीजिएगा दोस्तों महाभाष्य। कौन सा ग्रंथ है? महाभाष्य। और लिख लीजिए यह है पतंजलि। किसका है? पतंजलि मेरे दोस्तों इसका ग्रंथ है महाभाष्य। कौन सा है? महाभाष्य ग्रंथ पतंजलि का है। अगला लिखिएगा दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, भारत का शेक्सपियर कालिदास। कौन है? कालिदास मेरे दोस्तों नोट कर लीजिए, भारत के शेक्सपियर। कौन है? भारत के शेक्सपियर कौन है दोस्तों? यह है कालिदास। इनके आपको बहुत सारी ग्रंथ लिखवा रहा हूं मैं, 4-5 लिखवाऊंगा, तुम आराम से नोट करना, पेपर में आता है दोस्तों ना लिखना। कालिदास का है मेघदूत। क्या है? मेघदूत है दोस्तों। एक है कुमार संभव। कौन है? कुमार संभव है रसगुल्लो। एक है मालविकाग्नि मित्रम। क्या है? मालविकाग्नि मित्रम। तो नोट कीजिए मालविकाग्नि मित्रम दोस्तों ये भी किसका है? ये भी ध्यान रखना कालिदास का। तो ध्यान रखिएगा मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संगार। क्या दोस्तों? ऋतु संगार ये भी किसका है? ये भी नोट कर लीजिए कालिदास का है। सीधा पेपर में पूछता है मालविकाग्नि मित्रम किसका है, तो नोट कर लेना दोस्तों कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या बात है यार, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी किसका है दोस्तों? ये नाटक भी नोट करना किसका है? कालिदास का है, भारत के शेक्सपियर का है। फिर आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम। कौन सा है? मृच्छकटिकम दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। किसकी पुस्तक है ये शूद्रक की पुस्तक। किसकी दोस्तों? शूद्रक की पुस्तक है मृच्छकटिकम। कौन सी है? मृच्छकटिकम है, शूद्रक की पुस्तक है। याद कैसे होंगी? कुमार गौरव खड़ा है ना तुम्हारा सामने, तुम क्यों चिंता करते हो दोस्तों? जब तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं तो चिंता मत कीजिए, याद भी कराऊंगा मैं। एक बार लिख लो, धीरे धीरे तुम्हें दोस्तों उंगलियों पर नचा दूंगा इन सारी पुस्तकों को। आगे देखिएगा, इसके बाद दोस्तों राजतरंगिणी लिखिएगा। राजतरंगिणी जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर का इतिहास। और ये पुस्तक किसकी है?
कलहण की पुस्तक। किसकी दोस्तों? कलहण की पुस्तक है रास तरंगिणी। तो महाभाष्य पतंजलि, कालिदास की मेघदूत, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार और अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम शूद्रक की है। रास तरंगिणी दोस्तों ये कलहण की है। किसकी है? कलहण की है रास तरंगी। आइए आगे लेकर चलता हूं आपको। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने है और लिखिएगा कादंबरी। कौन सी पुस्तक है? कादंबरी। ये मेरे दोस्तों किसकी है? बाण भट्ट की पुस्तक। किसकी है? बाण भट्ट। अगर आपसे पूछ ले ये किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। किसके दोस्तों? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। अब सुनना, हर्षवर्धन आया है तो हर्षवर्धन की 2 बुक हर पेपर में दोस्तों अति महत्वपूर्ण होती हैं, रत्नावली और प्रियदर्शिका। दोनों नोट करो। क्या? दोनों नोट करो दोस्तों। हर्षवर्धन कौन है? हर्षवर्धन नोट कीजिएगा। इनकी जो पुस्तक है, एक तो लिख लीजिए रत्नावली। कौन सी दोस्तों? रत्नावली। बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है मेरे लाडलो, रत्नावली। और एक लिखिएगा प्रियदर्शिका। कौन है? प्रियदर्शिका। ये दोस्तों किसकी है? ये है हर्षवर्धन की। नाम आया तो मुझे याद आ गई, हर्षवर्धन की पुस्तक है दोस्तों रत्नावली और प्रियदर्शिका। दोनों अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। और एक है लाडलो पंचतंत्र, जो कि विष्णुगुप्त की पुस्तक। किसकी है दोस्तों? पंचतंत्र दोस्तों, हाँ, पंडित विष्णु शर्मा जो है मेरे दोस्तों, इनकी पुस्तक है। कौन सी? पंचतंत्र। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कहानी। क्या? पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कहानी यह है दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। हाथ भाई साहब दर्द करने लग गया। क्या? हाथ दर्द कर रहा है रसगुल्लो। फिर भी देखिएगा आपके सामने है पंचतंत्र विष्णु शर्मा है, हर्षवर्धन की रत्नावली और प्रियदर्शिका है। कादंबरी किसकी है दोस्तों? कादंबरी आपके बाण भट्ट की है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए महाभाष्य पतंजलि की है, कालिदास मेघदूत, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार और अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम शूद्रक की है। रास तरंगिणी दोस्तों कलहन की है। फिर देखिए इंडिका मेगास्थनीज की है। अर्थशास्त्र दोस्तों चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। अष्टाध्यायी पाणिनि का ग्रंथ है। ये सबके सब मेरे दोस्तों 10 ग्रंथ हैं। फिर तुम्हारे सामने जो तीसरा एपिसोड होगा वो भी लेकर आऊंगा। कितने रसगुल्ले हैं अभी मेरे दोस्तों? देखिए आप जो भी है ना, सबके सब एक बार क्या कीजिए, लाइक का बटन दबाइए दोस्तों, जिससे क्या लगे, मुझे लगे कि हाँ मेरा हाथ का दर्द तुम्हारा। अंतरराष्ट्रीय दिवस, क्या? स्वदेशी भाषा, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी भाषा अंतरराष्ट्रीय दिवस मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछ ले तो लिख लेना 2019 को घोषित किया गया स्वदेशी भाषा अंतरराष्ट्रीय दिवस। एक लिखिए मेरे दोस्तों, आपसे पूछा गया है बोरलॉग अवार्ड। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। बोरलॉग कौन थे मेरे दोस्तों? ये थे आपके हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। तो कृषि और पर्यावरण का जो अवार्ड है वो इनके नाम पर दिया जाता है। तो ये तो आसान सवाल था, तुम कर लेते। फिर देखिए दोस्तों आर्टिकल 243 हो ही चुका है, आप सभी को पता लग गया। ये नोट कीजिए। SAIL ये भी पढ़ा चुका हूं दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1954। और सोमा मंडल इसकी वर्तमान में क्या बनी है? वर्तमान में इसकी चेयरपर्सन बनी है। हर गोविंद खुराना, याद करो दोस्तों, हर गोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार जीता था। हर गोविंद खुराना ने दोस्तों DNA इनसे संबंधित, किससे? DNA संबंधित दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? हर गोविंद खुराना को 1968 के अंदर। कब दोस्तों? 1968 के अंदर। ये सवाल वापस आ सकते हैं, इसलिए तुम्हें लिखवा रहा हूं मेरे दोस्तों, है ना। फिर देखिए, अरे कठिन प्रश्न ये है जो लिखा रहा हूं ना, माय डियर रसगुल्ला, ये कठिन प्रश्न है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों, क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या काम आता है मेरे दोस्तों? आप सभी को पता है क्या काम आता है? यूरेनियम 235 जो है ये इसमें ईंधन के रूप में काम आता है। और एक पूछा गया नरोरा दोस्तों, तो नरोरा परमाणु संयंत्र कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये तो हर बार पूछा जाएगा। नरोरा उत्तर प्रदेश दोस्तों। तमिलनाडु में कोडनकुलम और कलपक्कम है लाडलो। इसके अलावा काकरापार
गुजरात में है दोस्तों। अगर पूछ ले आपसे, केगा कर्नाटक के अंदर है, तारापुरा महाराष्ट्र में, अप्सरा भी दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर। फिर देखिए आगे, यूएनओ में 193वां, ये तो तुम धज्जियां उड़ा देते मेरे दोस्तों इसकी। 193वां मेंबर कौन है? साउथ सुडान है दोस्तों, नवीनतम मेंबर यूएनओ के अंदर। और कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों? 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये भी सवाल कल पूछा गया। कितनी है लैंग्वेज है दोस्तों? 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएनओ के अंदर। फिर देखिए यूनेस्को मेरे लाडलो, अगर आपसे पूछ ले यूनेस्को ने दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के किस किस को शामिल किया, तो 2018 के अंदर दोस्तों एक चर्च थी मुंबई की। कहां की? मुंबई की चर्च थी, उसे शामिल किया। 2019 में दोस्तों नोट कर लेना, जयपुर को किया था। और 2020 में अहमदाबाद को किया। किसको किया दोस्तों? अहमदाबाद को किया। फिर देखिएगा आगे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है पेपर के अंदर दोस्तों, प्रत्यूष, तुम्हें याद होना चाहिए प्रत्यूष एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है दोस्तों प्रत्यूष। और इसका संबंध किससे? मौसम संबंधित है। क्या है? वेदर दोस्तों, मौसम संबंधित है सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है दोस्तों? ध्यान रखना, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक है विजय भटकर। कौन है? विजय भटकर है। ये भी आप नोट करके रखिएगा। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 800 दोस्तों, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। फिर देखिएगा स्वर्ण युग किसे कहते हैं? ये तुम सभी को पता होना चाहिए, ये तो फिर पेपर में आएगा दोस्तों। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बता चुका हूं पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की। अध्यक्ष कौन थे मेरे दोस्तों? उसके जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। 200 रुपए पर कौन सा चित्र अंकित है? ये बता चुका हूं लाडलो, सांची का स्तूप। कौन सा है? सांची का स्तूप है। और नोट कर लेना 1986 या 89 के आसपास दोस्तों मध्य प्रदेश में यूनेस्को में शामिल हुआ सांची का स्तूप। फिर देखिए आपके आगे है दोस्तों, हाँ अहमदाबाद 2017 में हुआ था ना। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मलेरिया। कौन सा है? मलेरिया। अरे इसको जिसने गलत किया ना उसके तो कान के नीचे पड़ेगा। मलेरिया मेरे लाडलो, रिया रोनाल्ड रोस दोस्तों। क्या पूछा गया था? रोनाल्ड रोस जो है मेरे दोस्तों ये है मलेरिया। रोनाल्ड रोस दोस्तों कौन है? रोनाल्ड रोस मलेरिया। ये कल क्वेश्चन पेपर में आ चुका। रिया को क्या आता है? रिया को आता है रोना। कपूरथला में क्या है? अरे रसगुल्लो याद करो, पंजाब कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री। क्या है? रेलवे कोच फैक्ट्री जो है दोस्तों ये स्थित है पंजाब कपूरथला के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नोट करा, कालाहारी मरुस्थल। ये बताइए कितनी बार तुमको पढ़ाया दोस्तों? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना के अंदर है। और नोट करो यहां पर दोस्तों, यहां पर बुशमैन जनजाति मिलती है। कौन सी है? बुशमैन। पिग्मी कहां मिलती है? कांगो के अंदर मिलती है दोस्तों पिग्मी जनजाति। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सबसे कम पॉपुलेशन दोस्तों सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम जो है मिनिमम पॉपुलेशन भारत में ये है लाडलो सिक्किम। अधिकतम किसकी है? अधिकतम तो मेरे दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश है। फिर देखिए आगे, संतोष ट्रॉफी बता चुका हूं आपको। संतोष ट्रॉफी मेरे दोस्तों फुटबॉल की है। किसकी है? फुटबॉल की है संतोष ट्रॉफी। फिर आपके सामने मेरे दोस्तों, हाँ ये बताइए, बताया नहीं बताया मैंने आपको, भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी। सच सच बताना दोस्तों, ये सवाल मैंने आपको लिखाया था क्या कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत। कौन है? आईएनएस अरिहंत। लल्लन टॉप सवाल, सीधा लल्लन टॉप सवाल मैंने पढ़ाया दोस्तों। आईएनएस अरिहंत पहली परमाणु पनडुब्बी। आगे देखिएगा यूएनओ में कितनी है दोस्तों? यूएनओ में नोट कर लीजिए 6 भाषाएं हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं अभी। और हाँ इंटरनेशनल दोस्तों जो कोर्ट है आप सभी को पता है हैग में इसका मुख्यालय है। 15 इसमें जज होते हैं दोस्तों। और इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ये सभी सवाल कल पूछे गए। औरों की तुलना में दोस्तों कल का जो लेवल था वो थोड़ा टफ था। फिर कह रहा हूं तुमसे